अर्जुन अब एक नामचीन पत्रकार बन चुका था। रायकोठी की खौफनाक रिपोर्टिंग के बाद उसे कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड्स मिले थे, लेकिन इन सब के बावजूद उसका मन बेचैन था। उसके दिल में एक बात हमेशा रह रह कर उठी, क्या वो सच में खत्म हुआ था? कई बार रात को नींद में उसे रूपा की चीखें सुनाई देती। रणवीर की परछाई अब भी कभी कभी उसके सपनों में झलक जाती। वो जानता था साया अब भी कहीं जिंदा है। एक दिन दिल्ली के पास एक गांव से अजीब खबर आई। एक 22 साल की लड़की की मौत हो गई, लेकिन शरीर पर कोई चोट नहीं थी। बस उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थी। इस खबर ने अर्जुन को विचलित कर दिया। उसका पत्रकार मन कह रहा था, यह कोई आम मौत नहीं है। गांव का नाम था धनकोट। सुनते ही जैसे कुछ अंदर से उसे खींचने लगा। अगले ही दिन वह अपने कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरण लेकर धनकोट पहुंच गया। धनकोट एक बेहद शांत लेकिन अजीब सा गांव था। वहां के लोग सहमे हुए थे। कोई भी बात करने को तैयार नहीं था। बच्चों को शाम ढलते ही घरों में बंद कर लिया जाता। गांव के बाहरी छोर पर एक पुराना मंदिर था, श्री काली मंदिर, लेकिन वहां कोई पूजा नहीं करता था। गांव में अर्जुन की मुलाकात एक बूढ़ी औरत से हुई, तुलसी दादी। सफेद बाल, कांपते हाथ और आंखों में ऐसा डर मानो वो किसी अनदेखे अतीत को अब भी जी रही हो। अर्जुन ने पूछा, क्या आप कुछ जानती है इस घटना के बारे में? तुलसी ने धीमी आवाज में कहा, ये सब फिर शुरू हो गया है। उस हवेली का साया अब इस गांव में घूम रहा है। अर्जुन चौंका, आपको कैसे पता? तुलसी बोली, क्योंकि मैं रणवीर की बहन हूं। तुलसी दादी ने जो बताया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। रणवीर मरने से पहले अपनी आत्मा को एक पुरानी काली की प्रतिमा में कैद कर गया था। वो मूर्ति अब इस गांव के मंदिर में छुपा दी गई है। हर नवचंद्र की रात वो प्रतिमा एक नया शरीर ढूंढती है और उस व्यक्ति की आत्मा को निगल जाती है। अर्जुन को विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन रायकोठी की घटनाओं के बाद अब वह किसी भी रहस्य को नजरअंदाज नहीं करता। वह रात को मंदिर पहुंचा। मंदिर वीरान था, लेकिन जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, एक अजीब सी ठंड ने उसे घेर लिया। मंदिर के बीचों बीच काली की एक प्रतिमा थी। विकृत चेहरा, आंखों से काले धागे जैसे कुछ निकल रहे थे। अर्जुन ने जैसे ही कैमरा निकाला और फोटो खींचनी चाहिए, कैमरा बंद हो गया। अचानक दीवारों से चीखें आने लगी, तू बच नहीं पाएगा अर्जुन। अर्जुन डर के मारे वहां से बाहर भागा और गांव के गेस्ट हाउस में जा पहुंचा। रात के करीब 2 बजे खिड़कियां अपने आप खुल गईं। तेज हवाएं चलने लगी और तभी एक आकृति कमरे में दाखिल हुई। रूपा, हाँ वही रूपा जो रायकोठी में मरी थी, लेकिन उसकी आंखों में अब दर्द नहीं, चेतावनी थी। वो बोली, मैं नहीं, अब वो तेरे पीछे है। कहते ही वो गायब हो गई। अर्जुन जैसे ही पलटा, आईने में कुछ दिखा, रणवीर की परछाई, पर उसकी आंखों में अब रूपा की आत्मा भी कैद थी। अर्जुन चिल्लाया, तू अब क्या चाहता है? रणवीर की परछाई बोली, तेरा अंत और नया जन्म, मेरे रूप। अर्जुन चिल्लाया, तू अब क्या चाहता है? रणवीर की परछाई बोली, तेरा अंत और नया जन्म मेरे रूप में। अर्जुन ने गांव के कुछ साहसी लोगों को इकट्ठा किया और मूर्ति को नष्ट करने की योजना बनाई। तुलसी दादी ने उसे रूपा का लॉकेट दिया और कहा, इसमें रूपा की निशानी है। प्यार ही उस राक्षस की कमजोरी है। नवचंद्र की रात अर्जुन और गांव वाले मशाले लेकर मंदिर पहुंचे। जैसे ही मूर्ति पर पहला वार हुआ, पूरा मंदिर कांपने लगा। दीवारों से रक्त बहने लगा। मूर्ति से काले धुएं जैसी ऊर्जा निकलने लगी। लोग चिल्लाने लगे। हर जगह खून ही खून नजर आ रहा था। मंदिर से बाहर निकलने का रास्ता बंद हो चुका था। लोग डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ। कई लोग मारे जा चुके थे। मंदिर के दीवारें खून से लथपथ थी। तभी अचानक
मूर्ति से पेड़ की लंबी जड़ें निकलने लगी जो लोगों को मारने लगी। कुछ लोगों ने तो तलवार से वो जड़ें काटी, परंतु जड़ें काटते ही भयंकर चीखें मूर्ति से निकलने लगी, जिससे लोग और ज्यादा डरने लगे। तभी अचानक मूर्ति से आवाज निकली, अर्जुन, अब तू नहीं बचेगा। तेरी मौत तो आज तय है, और वो भी मेरे हाथों। तूने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी, और तेरे साथ आज ये सभी गांव वाले मरने वाले हैं। सभी लोग डर के मारे चिल्लाने लगे। एक अंधेरा भंवर सा बना और वो धुआं अर्जुन की ओर बढ़ा। अर्जुन ने जैसे ही लॉकेट को हवा में उठाया और जोर से कहा, रूपा, अगर तू मुझसे सच में जुड़ी थी तो आ और मेरी रक्षा कर। अचानक तेज रोशनी हुई, मूर्ति चटकने लगी। रूपा की आत्मा एक उजाले के रूप में मूर्ति से टकराई। फिर एक जोरदार विस्फोट हुआ, मंदिर की छत उखड़ गई। पूरा गांव भूकंप की तरह हिल गया। लोग अंधेरे में गिर पड़े। अर्जुन बेहोश हो गया। सुबह की पहली किरण के साथ सब कुछ शांत हो गया। अर्जुन मंदिर के बाहर बेसुध पड़ा था। मूर्ति टूट चुकी थी। गांव फिर से सामान्य लगने लगा। लोग राहत की सांस ले रहे थे। तुलसी दादी पास आईं और अर्जुन को सहारा देकर उठाया। अर्जुन ने पूछा, क्या अब सब खत्म हो गया? तुलसी ने लंबी सांस ली और कहा, साया कभी मरता नहीं बेटा, बस शरीर बदलता है। अगली बार हो सकता है वो तुम ही बन जाओ। अर्जुन स्तब्ध रह गया। कहानी तो खत्म हो गई थी, पर साया की वापसी बस समय की बात थी।